इस केस ने तो और उलझा दिया हमें। सर गुस्सा मत होइएगा, लेकिन मुझे तो ये सारा प्रेतात्मा का चक्कर लग रहा है। पांडे, सर मुझे लगता है कि रहेजा ने ही 13 साल पहले उस लड़की का कत्ल किया है और 13 साल से उसकी आत्मा भटक गई है वहां पे अपना बदला लेने के लिए, और आखिरकार रहेजा को मारकर उसने अपना बदला ले लिया। सर पांडे, तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि वो लड़की जो हमें फार्म हाउस पर मिली थी वो माया नहीं बल्कि उसकी आत्मा थी। ऑब्वियसली सर। सर जरा सोचिए कि एक लड़की जो 13 साल पहले मर चुकी है वो जिंदा वापस कैसे आ सकती है? हाँ सर, उसका पुनर्जन्म भी हो सकता है। पुनर्जन्म मतलब पांडे वो लड़की 13 साल की थी। हाँ? नहीं 13 की तो नहीं। नहीं, तुमने उसके पैदा होने से पहले उसका पुनर्जन्म भी करवा दिया। पांडे, तुम पगला गए हो। नहीं, आपके बात में भी दम है सर। देखो पांडे, सबसे पहले तो मैं ये पुनर्जन्म, प्रेत आत्माएं, ये सारी अंधविश्वासों पर जरा भी विश्वास नहीं करता, और तुम भी विश्वास करना छोड़ दो पांडे। नहीं, आपकी बात सही है सर, लेकिन तो फिर ये सब चक्कर क्या है सर? मुझे समझ में नहीं आ रहा। जो भी चक्कर है, ये सारी चीजें, इन सारी चीजों का केंद्र मिस्टर राहेजा के कत्ल के साथ बत्रा के फार्म हाउस से जुड़ा हुआ है। और मेरा ख्याल है कि मिसेस राहेजा को उस लड़की के बारे में जरूर कुछ न कुछ पता है, लेकिन वो छुपा रही हैं, हमें बताना नहीं चाहती। हमें उनसे दोबारा पूछताछ करनी होगी पांडे। यस, वी हैव टू कॉल हर बैक। मैंने आपसे कहा ना इंस्पेक्टर विजय, मैं इस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानती। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। आप झूठ बोल रही हैं। आप अच्छी तरह जानती हैं मिसेस राहेजा कि वो लड़की कौन है, लेकिन आप मुझे बताना नहीं चाहती। Am I right? आप मुझे एक बात बताइए इंस्पेक्टर विजय, इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं इस लड़की को जानती हूँ या नहीं? मिसेस राहेजा, कैसे फर्क नहीं पड़ता? इस लड़की का कहीं न कहीं सीधा संबंध आपके पति की हत्या से। और आप ये बात क्यों भूल रही कि मिस्टर राहेजा की जब लाश हमें मिली, उसके बगल में एक कंकाल मिला था, और वो कंकाल किसी और का नहीं, इसी लड़की का था, इसी लड़की का। इसका? लेकिन आपने तो मुझे यह कहा था कि वो वहां आपको जीती जागती मिली थी। यही गुत्थी तो मैं सुलझाना चाहता हूं कि इस लड़की का आपके पति के साथ क्या संबंध था, फार्म हाउस पर ये लड़की वहां क्या कर रही थी, ये सारी चीजें मैं आप ही से जानना चाहता हूं मिसेस रहेजा। मैं आपको सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि इस लड़की का नाम माया है और ये फार्म हाउस पर केयरटेकर हुआ करती थी। माया? केयरटेकर? सर यही बात तो उस लड़की ने हमें बताई थी। जब आप ये बात जानती थी मिसेस राहेजा, तो आपने ये बात हमें बताई क्यों नहीं? क्योंकि ये लड़की 13 साल पहले गायब हो चुकी थी। गायब हो गई थी? जी हाँ, और जिन हालात में वो गायब हुई थी वो मैं आपको बताना नहीं चाहती थी। और फिर जब आपने मुझे ये बताया कि वो जिंदा सही सलामत आपको मिली है, तो मैंने सोचा कि गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा। मगर वो गड़े मुर्दे खुद ही सामने आके खड़े हो गए। जी हाँ। अच्छा, आप मिसेस राहेजा ये बात बताएंगी कि माया कैसे और कब गायब हुई थी? खैर, अब तो आपको सब कुछ बताने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। 13 साल पहले की बात है, जब बत्रा ने अपने फार्म हाउस पर पार्टी दी थी, तभी मैं उसे पहचानी जब बत्रा हम सबसे उसे इंट्रोड्यूस करवा रहा था। तेरे को मालूम है कृपलानी कि उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ यार? अरे उसके बाद वही हुआ जो होना चाहिए। सर, आई एम माया। माया? ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल काया। भाई तुम्हारी खूबसूरती के साथ तुम्हारा नाम मेल खाया। क्या छेड़ा भाई। यार पता, एक बात तो माननी पड़ेगी यार, तुम्हारा केयरटेकर खूबसूरत बात है। भाई दी वे मिस केयरटेकर, क्या आप इस सिर्फ बंगले की केयर करते हैं या फिर मेहमानों की भी? सर, आप कहना क्या चाहते हैं? कौन माया, इन्हें एंटरटेन करना तुम्हारा फर्ज है, बिकॉज दे आर माई एस्टीम गेस्ट। यस सर, आप लोग क्या लेंगे? आप क्या लेंगे?
अरे छोड़ क्या लेंगे? अरे छोड़िए, आप क्या लेंगे? लीजिए ना। सर प्लीज, मैं शराब नहीं पीती। अरे कृपलानी, लेडीज के साथ कैसे बिहेव करते हैं मैं बताता हूँ। प्लीज बेबी, हैव वन सिप। सर मैं शराब नहीं पीती। अरे इतने प्यार से कह रहे हैं, एक सिप तो ले लो ना प्लीज। ओफो जेपी, क्यों परेशान कर रहे हो बेचारे को? कम ऑन, अब जाने भी दो ना उसे। अरे जाने नहीं, मतलब जो फिर मजाक कर रहे थे। अरे भाभी जी, ऐसी पार्टियों में ये छोटा मोटा मजाक तो चलता ही रहता है। तुम छोड़ो भी। अरे इनकी तो आदत है, हमेशा उसको परेशान करते रहते हैं। माया तुम जाओ, जाके अपना काम करो। ओके मैम। उसके बाद तो बस बात वहीं खत्म हो गई। हंसी मजाक चलता रहा और हम अपने खेल में लगे रहे। लेकिन उस रात के बाद मैं ये नहीं जानती थी कि उस लड़की को मैं कभी नहीं देख पाऊंगी। मिसेस रहेजा, तो क्या वो लड़की उसी रात उस पार्टी से गायब हो गई थी? जी हाँ। अपने जहन पर जोर डालिए और जरा याद करिए कि आपने आखिरी बार उस पार्टी में उस लड़की को कब और कहां देखा था? जी, वो हमारी टेबल पर। उस घटना के बाद वो लड़की बिल्कुल नॉर्मल थी और ऐसा लग रहा था कि उसे इन सब चीजों की आदत सी पड़ गई है। चलो। अरे ये लोग सब कहाँ चले गए? होंगे यही कहीं। तुम क्यों इतना परेशान होती हो? तुम गेम में ध्यान दो, शो करो। आज का तो दिन ही खराब है, एक भी बाजी नहीं जीती मैं। ओ नो, अब ये क्या हो गया? लगता है फ्यूज उड़ गया। माया, तुम देखो जाके क्या हुआ। और कैंडल स्टोर रूम में पड़ी हुई है। ओके मैम, मैं अभी लेके आती हूँ। हाँ, तुम पत्तों को हाथ मत लगाना। ओफो, इस लाइट को भी अभी जाना था। बस उसके बाद मैंने उसे कहीं नहीं देखा। अच्छा मिसेस राहेजा, जब लाइट गई थी तो मिस्टर राहेजा और उनके बाकी के साथी उस वक्त कहां थे? आपको कुछ याद है? ये कहना तो मुश्किल है इंस्पेक्टर विजय, क्योंकि अंधेरे में वो कहाँ थे ये तो कुछ पता नहीं चला। लेकिन जब थोड़ी देर बाद लाइट आ गई थी, उसके बाद मैंने उन्हें आसपास ढूंढा और जब वो फिर भी ना मिले तो मुझे लगा कि वो अपने दोस्तों के साथ ताश की महफिल जमा बैठे हों। तो फिर आपको ये कब पता चला कि माया उस पार्टी से अचानक गायब हो गई? ये तो शायद मुझे कभी पता ही ना चलता। ये तो सिर्फ एक इत्तेफाक था। हम अपने खेल में मस्त थे कि मेम साहब, वो माया मैडम कहाँ है? उनके घर से फोन आया है। अरे मुझे क्या पता, होगी यहीं कहीं ना, जाकर देख लो उसको। अब मैंने सारा घर छान मारा लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दी। पिछले आधे घंटे से मैं उन्हें खोज रहा हूँ। अरे हो सकता है वो घर चली गई हो अपने। मैंने चौकीदार से भी पूछा लेकिन वो बता रहा है कि मैडम कोठी छोड़ के कहीं गई ही नहीं है। ओफो, क्या प्रॉब्लम है? उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया है? मुझे लगा शायद आपको पता होगा, इसलिए बस। मेरा दिमाग मत चाटो तुम, मुझे कुछ नहीं मालूम। जाकर देखो, इधर कहीं होगी। उन सभी बातों ने मुझे उलझन में डाल दिया। मैंने उसे पूरी पार्टी में ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं भी दिखाई नहीं दी और फिर किसी को भी ये पता ही नहीं चला कि वो कहां चली गई। क्या आपने इस बारे में पुलिस में कंप्लेंट की थी? नहीं, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि मुझे बार बार ये महसूस हो रहा था कि उस लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ वो एक बहुत बड़ी अनहोनी थी और मेरा दिल ही मुझसे बार बार कह रहा था कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मेरे पति और उनके दोस्त जिम्मेदार हैं। बस
यही सोच के मुझे खामोश रह जाना पड़ा। मिसेस राहेजा, हो सकता है कि आपके दिल से उठने वाली आवाज वो सही थी, सच थी, क्योंकि उसी रात को किसी ने माया की हत्या कर दी थी और उस लाश को बत्रा के फार्म हाउस में कहीं छिपा दिया। शायद यह भी हो सकता है कि वो हत्या करने वाला और कोई नहीं बल्कि आपके पति मिस्टर राहेजा, इसीलिए किसी ने उन्हें जान से मार डाला। लेकिन अगर माया 13 साल पहले मर चुकी है तो फिर वो कौन थी जो आपको फार्म हाउस पे जिंदा मिली थी और जिसने अपना नाम माया बताया था? हो सकता है आपके पति की कातिल। सर, मिसेस रहेजा ने उस लड़की के बारे में हमें कुछ नहीं बताया, इसका रीजन तो समझ में आता है, लेकिन मिस्टर बत्रा, वो तो उस लड़की के बारे में सब कुछ जानते थे, वो उनकी केयरटेकर थी, फिर भी उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया उस लड़के के बारे में। क्यों सर? पांडे, वो इसलिए कि उस कांड के बराबर के भागीदार मिस्टर बत्रा भी थे। उस रात को क्या हुआ क्या नहीं, यह हमें बेहतर तरीके से सिर्फ मिस्टर बत्रा बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मिसेस राहेजा। चलो पांडे। हुई शाम का ख्याल भोला, ओ भोला। क्या है साहब? वो तो चला गया, घर में कोनो नहीं है, खाली हम हैं। कोई नहीं है घर में, तू जो है ना, ये ले एक पैग बना के। देर लगा रही है तू, ना बहुत जोर से प्यास लगी। अभी लाती हूँ। आज शराब से नहीं, कबाब से। मेरी प्यास तो अब खून से ही बुझेगी बत्रा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तुम तो मर चुकी हो ना? हाँ बत्रा, लेकिन जब तक तुम लोग जिंदा रहोगे मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, इसीलिए नहीं माया, मैंने कुछ नहीं किया माया, मुझे छोड़ दो। देखो देखो, मैंने कुछ नहीं किया, देखो मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो माया। देखो माया, मेरा कोई कसूर नहीं है, देखो, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। भगवान के लिए माफ कर दूं तो मैं तुम्हें भगवान के पास ही पहुंचा देती हूँ बत्रा। माया, मेरा कोई कसूर नहीं है। देखो माया, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो।